नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड, मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। भावनाओं को कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि कभी कभी भावनाएं ऐसी हो जाती हैं जो बहुत सारे लोग उसमें बह जाते हैं, और जब दूर तक निकल जाते हैं तो कहे तो ये तो मैंने भावनाओं में बह गया और इसका दोष अपने दोस्तों पे, अपने भाई बहनों पे, अपने माता पिता पे, इसको समाज पे, परिवार पे, देश के ऊपर मढ़ देते हैं। तो दोस्तों, भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें और भावनाएं आपकी जिंदगी की एक मार्गदर्शक कैसे बने, इसके बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगा। एक महान अंग्रेज कवि अलेक्जेंडर पोप ने कहा था, हम पर हावी लालसा चाहे जो भी हो, हम पर हावी लालसा विवेक को हर लेती है। यानी कि जब आप लालची हो जाते हो, लालसा इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो आपके विवेक यानी कि सद्बुद्धि को हर लेती है। तो उसको कंट्रोल कैसे करें? यह मानव का स्वभाव है कि वह कारण के बजाय भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है। कारण नहीं, पहले कारण जानिए कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, मुझे ये कार्य करना है कि नहीं करना है। तो पता लगा किसी ने बोला नहीं, तुमको खरीद सकते हो, तुम ले सकते हो, कर सकते हो, ठीक है, अच्छी बात है, हम कर सकते हैं, बट आई विल सी, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। कहा जाता है ना, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। पहले अपने दायरा भी तो देख लो। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। हमें अपनी भावनाओं के प्रति ताकत की ठीक तरह से समझना चाहिए, ताकि हम भावनाओं के बस में होकर चलने के बजाय अपने भावनाओं को अपने अनुरूप बनाएं। भावनाएं क्या है? अब जैसे अशोक ने बोला, अशोक धम्म की जो फिलॉसफी थी, कियम चू धम्मे, अशोक खुद पूछता है कियम चू धम्मे यानी कि धम्म क्या है? तो अपान सिनमे बहु के यानी, अपान सिनमे मतलब जिंदगी में कम से कम पाप करिए, और बहु के यानी मतलब जिंदगी में अच्छे से अच्छे कार्य करिए। तो पाप क्या है? लालच। पाप क्या है? ईर्ष्या। पाप क्या है? डिसऑनेस्टी। और अच्छे कार्य क्या है? चैरिटी, ऑनेस्टी, कैरेक्टर, दया भाव, ये सारे हमारे काम हैं। तो लालच, ईर्ष्या, ये सभी भावनाओं को कुंठित कर देती हैं। और मैं पहले से भी बोल रहा हूँ, उस आदमी के पीछे सदा जाओ, आप उस व्यक्ति के पीछे सदा जाओ, फॉलोअर बन जाओ उसके, जो ईमानदार है, जिसका चरित्र अच्छा है। ज्ञान तो फ्लक्चुएट होता रहेगा, बढ़ेगा और घटेगा, बट दिस टू थिंग्स विल मेक अ बिग डिफरेंस। और जो व्यक्ति ईमानदार नहीं है, जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, नॉलेज की तो बात तो छोड़ दीजिए, उसके फॉलोअर कभी मत बनना, क्योंकि आपकी नाव वो डुबो देगा। 100% वो आपकी नाव डुबोएगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सदा दूसरे की ज़मीन या किसी पड़ोसी को परेशान करने में लगे रहते हैं, लेकिन शायद या तो उनको इतिहास उन्होंने पढ़ा नहीं, या तो अपने इतिहास को जाने नहीं। क्योंकि ऐसा कोई भी राजा इतिहास में शुरू से देख लो, चाहे एंसेंट इंडिया से देखो, ऐसा कोई भी राजा बहुत दूर तक नहीं चल पाया जो अपने पड़ोसी को, दूसरे को परेशान करके धन, जमीन या कोई भी चीज हासिल कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गलत कार्य करके कोई भी काम नहीं करना है। इस तरह की कोई भावनाएं अपने अंदर न लाइए, न अपने देश के अंदर लाइए। अलेक्जेंडर की हिस्ट्री जरूर पढ़े होंगे, जिसने पूरी दुनिया को लड़ाई से या दूसरे को मार कर जीत लिया। लेकिन अंत में हुआ क्या? भावनाओं पर आधारित निर्णयों से कुछ भला नहीं किया और केवल सर्वनाश ही हुआ। हमारा देश, हमारा महान देश सदा दूसरे की मदद किया है। हमारा महान देश भारत सदा दूसरे की मदद किया है, सदा दूसरे की हर चीज में मदद किया है। कभी भी किसी की जमीन हड़पने की कोशिश नहीं की। हाँ, जो मेरा हक है उसको हम लेंगे और लेके रहेंगे। हमने सदा दूसरों की मदद किया है। तो हमारा इंटेंशन कभी ये नहीं रहा है कि हम दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। निदा फाजिली की एक कविता है जिसको मैं शेयर करूंगा। निदा फाजिली की एक कविता है, सफर में धूप तो होगी। जब आप सफर करेंगे तो धूप तो होगी। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो निकल सको। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें क्या बदलती हैं,
तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो, मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं न कोई सूरज धुआं धुआं है फजा, कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फजा। खुद अपने से बाहर निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब ख्वाब चंद उम्मीदें। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौने से तुम भी बहल सको तो चलो। यानी कि अगर आपकी भावनाएं अच्छी हैं तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। तो भावनाओं को कंट्रोल करिए। भावनाओं में लालच, ईर्ष्या, दुर्व्यवहार, बेईमानी, गलत कार्य मत लाइए, क्योंकि वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। और उसके लिए आपको बायोलॉजिकली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस ऐसे अच्छे लोगों के संपर्क में आना पड़ेगा जो अच्छे कार्य करते हैं। ऐसी लोगों की जीवनियाँ पढ़नी पड़ेगी जो अच्छे कार्य किए हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं। और जो भी अच्छा कर रहा है, प्रशंसा, एक आदत डलनी चाहिए कि मैं उनकी प्रशंसा करूँगा। अब मैंने बता दिया है, मैंने बताया है कि दो चीज़ किसी भी व्यक्ति के अंदर देखो, एक तो ईमानदारी और एक उसका चरित्र। अगर है, बन जाओ उसके फॉलोअर, आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। बन जाओ उसके फॉलोअर। सारांश क्या है? भावना का मतलब होता है समर्पण। भावना का मतलब समर्पण, लेकिन उसमें किसी भी तरह का क्रोध, काम, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। अनियंत्रित भावनाओं का परिणाम यही है, बिना सोचे समझे अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर काम करने का परिणाम बदलने वाला है या जीवन समाप्त करने वाला हो सकता है। और दुर्भाग्य से ये परिणाम कभी भी वापस नहीं हो सकते। यानी कि अगर भावनाओं में बह कर के आपने कोई गलत कार्य कर दिया या किसी के कहने पे बिना सोचे समझे कर दिया, तो उसका रिटर्निंग नहीं है, उसका रिटर्न नहीं है। दिल नहीं दिमाग का प्रयोग करें, दिल नहीं दिमाग का प्रयोग करिए। एक बुद्धिमान आदमी ने कहा था, एक बार एक बुद्धिमान आदमी ने कहा था, हमारे जीवन में आधी गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि जब हमें सोचना चाहिए हम भावुक हो जाते हैं, और जहाँ भावुक होना चाहिए, जहाँ भावुक होना चाहिए वहाँ हम सोचने लगते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो क्रोध के आवेश में अपनी नौकरी छोड़ दी, क्रोध के आवेश में अपनी नौकरी छोड़ दी, अगले दिन अपने निर्णय पर पश्चाताप करने लगा। क्या आपने कभी किसी भारी भरकम आदमी को अधिक कैलोरी युक्त खाना के लिए ऑर्डर करते हुए देखा? भाई खाना तो कर दिया, खा भी लिया, फिर बाद में वेट कम करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन? क्योंकि भावना में बैठ करके तो खाना आपने खा लिया। जोश में कार खरीद ली, दोस्तों ने बोला कि मेरे पास कार है, दोस्त देखा, मैंने भी कार खरीद लिया, फिर EMI चुकाने में लग गए, उसका टेंशन हो गया। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का मतलब है किसी भी स्थिति में जरूरत से ज़्यादा भावुक ना हो, जरूरत से ज़्यादा भावुक ना हो। डोंट अलाउ योर इमोशन टू ओवर पावर योर इंटेलिजेंस, डोंट अलाउ योर इमोशन टू ओवर पावर योर इंटेलिजेंस। देखो, भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए 3 चीज़ें हैं, भावनाओं को प्रभावित करने वाली 3 चीज़ें हैं। एक तो होता है फियर, दूसरा होता है वरी, और तीसरा होता है जी, यानी कि उत्साह। फियर डर, वरी चिंता, और तीसरा होता है जी। फियर यानी कि डर को नियंत्रित करना, डर को नियंत्रित करना, डर के आगे जीत है। डर को नियंत्रित करने की कुंजी यह है कि उसका मुकाबला कीजिए, न कि डर न लगने का दिखावा और डिंग मारकर उसका मुकाबला करिए। अब मुकाबला कैसे होगा? उसको समझकर, सीखकर, जानकर और बुद्धि से। दूसरा है चिंता। चिंता चिता के समान होती है। चिंतन करिए, चिंता नहीं, चिंतन करिए, चिंतन करिए, चिंता नहीं। चिंता खून का पूरा जो हमारा बायोलॉजिकल चीज़ है वो सब डिस्टर्ब कर देता है। तो चिंतन करिए, चिंता नहीं। चिंतन मतलब पॉजिटिव होके सोचिए, पॉजिटिव होके सोचिए, न कि निगेटिव होके सोचिए, ठीक है। और तीसरा चीज है उत्साह। किसी भी कार्य को करने के लिए एक एंथुजियाज्म, तो एंथुजियाज्म जो वर्ड है 2 वर्ड से बना है। एन मतलब होता है अपने अंदर,
अथियोस मतलब होता है ईश्वर। अपने अंदर ईश्वर डेवलप करिए। तो ईश्वर कैसे डेवलप होगा? इंथुजियाज्म तभी आएगा बेटा, इंथुजियाज्म तभी आएगा मेरे दोस्तों जब आप ईमानदार होगे और आपका चरित्र अच्छा होगा। नहीं तो अगर ये इन दोनों में गड़बड़ी हुई, इन दोनों में कुछ भी हुआ, तो आप सदा डर डर के रहोगे, डर डर के जियोगे, डर डर के सोओगे। अगर ये दोनों नहीं रहेंगी, आप फ्री होके जाओगे, फ्री होके आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके अंदर जीवन है, चमक है, तीव्र है, शक्तिशाली है, जीवंत है, वास्तविकता है। ये है ईश्वर, ये है ईश्वर। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर ईश्वर का वास है। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, कभी भी कोई महान उपलब्धि उत्साह के बिना नहीं प्राप्त हुई है। कभी भी कोई महान उपलब्धि उत्साह के बिना नहीं प्राप्त हुई है। और उत्साही तो वही व्यक्ति है जो सही मायने में बिना सेल्फिश मोटिव के काम कर रहा है, बिना सेल्फिश मोटिव के काम कर रहा है। तो पहली जो ज्योति होती है वो हमारे अंदर होती है। तो सबसे पहले अपने अंदर ज्योति जलाइए और अपने भावनाओं को नियंत्रित करिए। अपने भावनाओं को नियंत्रित यानी कि पेपर वर्क पहले करिए कि मुझे क्या करना है, रूटीन बनाइए, फिर उसको आप आगे संचालित करिए। दोस्तों, भरोसा जीत का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें। जीवन में केवल एक बार ऐसा अवसर आता है। यह अनोखा अवसर इतिहास का हिस्सा अपने साथ ले जाने की प्रतीक्षा, प्रेरणा और प्रगति में है। इतिहास का हिस्सा बनकर समाज, देश और विश्व को नई चेतना दे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखने, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी को मैं रत्नभूषण सत नमन करता हूँ, सत नमन करता हूँ। इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है नेशन बिल्डिंग मिशन है। अगर आपको लगता है आप भी मोटिवेशन, डिवोशन, डेडिकेशन और हार्डवर्क पर बोल सकते हैं, अपनी नॉलेज और अपनी उपलब्धि जो देश, समाज और पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बने, जो लाखों करोड़ों की जिंदगी बदल सके और समाज, देश और विश्व के लिए एक मिसाल बने, तो प्लीज दिए हुए नंबर पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, टॉपिक और 1 मिनट का वीडियो, आप अपना 1 मिनट का वीडियो जिस टॉपिक पे बोलना चाहते हैं बना करके व्हाट्सएप करें। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस इंडिया एंड गॉड ब्लेस दिस होल वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। जीवन में केवल एक बार ऐसा अवसर आता है। यह अनोखा अवसर इतिहास का हिस्सा अपने साथ ले जाने की प्रतीक्षा और प्रगति में है। इतिहास का हिस्सा बनकर समाज, देश और विश्व को नई चेतना दे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखने, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी को सत नमन। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य नेशन बिल्डिंग मिशन है। अगर आपको लगता है कि आप भी मोटिवेशन, डिवोशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क पर बोल सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी उपलब्धि जो समाज, देश और पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बने, जो लाखों करोड़ों की जिंदगी बदल सके और समाज, देश और विश्व के लिए एक मिसाल बने, तो प्लीज दिए हुए नंबर पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन और टॉपिक और 1 मिनट का स्पीच बोलकर रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप करें। ASG टीम will contact you as soon as possible. Wish you all the best. God bless you. God bless India. God bless the whole world.